इत्तेफाक है, दूसरा एक्सेंट है जो अच्छा लगा। कौन सा एक्सेंट? कौन सा क्लिक? माजरत हमने पहले पी ली थी, माजरत यार। विदाउट अच्छा अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरी टीम की तरफ से जी यकीनन आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बेइंतहा कमेंट्स हैं जी, आप लोगों के व्हाट्सएप पर मैसेजेस हैं, कोई 15 से 20 लोगों को तो मैं कह चुका हूँ कि आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दें। कोई फेडरल बी एरिया से साहब हैं, वो अपने शाह साहब से इलाज करवाना चाह रहे हैं उनका, कोई बाहर मुल्क से इलाज करवाना चाह रहे हैं, कोई कुछ बता रहे हैं वज़ाइफ पढ़ने को, कोई कुछ तरीका बता रहे हैं, कोई इनको शहर से बाहर भेजना चाह रहे हैं। मैंने उन तमाम से कहा कि आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, और ये कंसर्न उन्हीं को होता है जी जो एहसास रखते हैं, जो किसी के दर्द को महसूस करते हैं। और जब आप किसी के लिए दुआ कर रहे होते हैं ना, तो एक्चुअली दुआ आप अपने लिए कर रहे होते हैं। अगर आपकी दुआ किसी और के हक में कबूल हो गई, इसका मतलब फरिश्ता आपके लिए जो दुआ कर रहा होगा वो भी हो जाएगी इंशाल्लाह। और जी आप लोगों का कहना ये है कि एक आध मैसेज आया कि वो शायद उनको कोई जहनी मसला है। अच्छा। कुरंगी वाली जो लड़की हैं जिनकी हालिया शादी हुई थी, एक का कहना ये है कि नहीं, इन पर बहुत ही बुरे और अजीब से असरात हैं, और एक का कहना ये है कि जी उनके जो शौहर हैं उन्होंने अपनी बुराई, अपने असरात उनमें शिफ्ट कर दिया, और वो जानते बूझते उन्होंने ये किया। अच्छा, हम सब वहाँ, क्योंकि हम वहीं थे, सबसे पहले बताऊँ आपको सिचुएशन, जब हम दाखिल हुए ना उस कमरे में, आप देख सकते होंगे कि वो जो खातून हमारे साथ थी वो अंदर नहीं आ रही थी। उनको मैंने बुलाया, वो भागती हुई उधर चली। कामरान जो था वो मेरे पीछे था। उनका बैठ के हमें देखना जो था ना, वो कहते हैं ना अल्लाह पाक के खौफ डाल देते हैं, वो जो हमने फील किया, एक उनका खौफ था सबके ऊपर। एक ने ये कहा कि इतनी देर तक ये ऐसे कैसे बैठी हुई हैं, और मुझे 2 से 3 लोगों ने ये कहा कि इन्होंने अपनी आंखें नहीं झपकी। बहुत देर तक झपकी। बिल्कुल सही कहा। मतलब टेम्परेचर, गर्मी, नॉर्मली इंसान जैसे झपकता है आंखें, मुझे ऐसा महसूस हुआ उनको दर्द का एहसास नहीं था। तो जो उनकी हालत हो रही थी, वो इस कदर इतनी देर तक ऐसे बैठे रहना, फिर पलकों का ना झपकना, फिर किसी डर खौफ का ना होना, और 19 आमिलीन जब ये कोशिश कर चुके, तो मेरे ख्याल से अगर कोई और मामले होते तो उन्होंने डॉक्टर्स तक को दिखाया। रिपोर्ट्स हमने सारी शेयर की हैं आपसे, सब कुछ शेयर किया है। और यही कन्फ्यूजन होती है कि इस चीज़ को समझना कि आया जी असरात हैं या आया कोई मेंटल इशू है। आप अगर हिस्ट्री देखें पीछे से, तो बड़ा मुश्किल होता है ये फैसला करना कि जी आखिर प्रॉब्लम है क्या। इंसान बेबस हो जाता है, और एंड यही होता है कि लोग उसको पागल करार दे देते हैं। अब हम लोग वहाँ से निकले थे जी, कुछ देर तक तो हम जाहिर सी बात है उस औरा में थे, लेकिन मुझे याद है हम लोग ये कह रहे थे कि नहीं, आप लोगों ने कहा था नहीं असरात हैं, बुरे असरात। असरात तो हैं, और बहुत डेंजर, क्योंकि वो जो असरात वाली फील थी ना, वो जब हम उनकी गली में घुसे, उनका जो घर का दरवाज़ा था, उसके इंटर होते ही मुझे तो लगा कि पूरा घर जो है वो उसके अंदर घिरा हुआ है। अच्छा। उसके घर से हम जो स्टेयर्स से ऊपर गए, जो अंदर गए, और जब उन मोहतरमा को देखा, बहुत खौफ आया। उनकी जो आइज, उनके जो देखने का स्टाइल, उनकी आंखें बताती हैं कि वो जो भी चीज़ है वो कितनी ताकतवर है, और उस कितनी बुरी तरीके से घेर लिया उसने जी। और हालांकि मैंने कोशिश की उनसे 2-3 बार, और मेरे साथ जो खातून थी ना, मुझे डर ये था कि खुदा ना खास्ता कि उनको नुकसान ना हो जाए, हम में से किसी को ना हो जाए। मैं बार बार उनको इंटरप्ट कर रहा था कि मेरी तरफ देखें। कौन सा क्लिक? अच्छा, मैं देखता हूँ ना, इनको कहीं और देखना शुरू कर देता। हाँ सही, वो आपको दिखती नहीं थी। आसिफ भाई याद है, ये हकीकत है, वो जैसे बोलती थी आप पे कुछ गुस्सा करती थी, जहाँ भी मुड़ते थे वो तो घूम जाया करती। हाँ, बल्कि एक दफा आपने कहा भी इस बात को ना, सिवाय सज्जाद के वो सबको घूर लिए थे। और मैं अपनी पर्सनली बताऊँ, मैंने उनसे आँख नहीं मिलाई। मैंने पता क्या महसूस किया, इन्होंने नहीं मिलाई, वो जो खातून थी ना वो तो उस तरफ मुंह नहीं किया हुआ था, उन्होंने तो मेरी तरफ मुंह किया हुआ था। कामरान का मुझे पता नहीं,
مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹارگٹ کرتے ہیں ان کو جو ان سے چھپتے ہیں, نظریں چھپاتے ہیں. میں گھس رہا ہوں اس کے اندر کہ جی مجھ سے بات کرو, مجھے دیکھو. اب وہ مہمان ہیں ہماری, پہلی بار آئی ہیں, خدا نہ خواستہ یار ان کو کوئی ایسا پرابلم نہ ہو جاتا. میں چاہ رہا تھا کہ یار ادھر آ جائیں, جو بھی بات ہے نا مجھ سے کر. میں ان کو دیکھتا, وہ مجھے دیکھ کے پلٹ جاتی. میں نے ان کو کہا بھی وہاں پہ, میں نے کہا یار مجھے نہیں دیکھ رہی ہے, دیکھتے ہی ہل جاتی. شاید وہ لوگ ان کے سینسز ہوتے ہیں کچھ, نہیں ہوتے ہیں, شاید وہ سمجھ جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں آنے ہمارے جانے سے پہلے ان کے فادر بتا رہے تھے کہ اس نے مجھے بتایا, سجاد کو بلایا, اس کو بلایا نام لے کے, شو کا نام لے کے بلایا. اب یہ بات بتاؤ کہ کون سا مینٹل معاملہ ہے یار, یہ ادھر جو کرنگی سے شوٹ کر کے آیا, ویسے کرنگی میں کافی جگہیں ایسی ہیں جہاں متاثر ہیں, لیکن یہ کہ آپ لوگوں کو خود کیسا محسوس ہوا اس سے پرسنلی, کہ مطلب یہ بالکل ہی آپ کے 2 فٹ کے فاصلے پہ تھی. حالانکہ جو آپ نے ویڈیو مجھے بھیجی تھی, جو میں نے دیکھی تھی, میں تو ڈر گیا تھا کہ یہ توڑ پھوڑ کرے گی, پتہ نہیں کیا کچھ کر دے گی اٹھا کے. نہیں توڑ پھوڑ کی انہوں نے بہت پہلے بھی, یہ تو کرم کہہ لیں جی. وہ بھی حیران تھے کہ یہ آج جتنی نارمل بیٹھی ہوئی ہے نا, یہ ایسی ہوتی نہیں. میں گھبرا گیا تھا جب ان کے گھر کے باہر پہنچے نا ہم. ان کے والد صاحب نے جب وہاں مجھے کہا کہ دیکھیں جو علاج کے لیے آیا ہے نا ان کے, جو ان سے کنسرن, اس کام سے کنسرن آیا ہے نا, ان سب کو خون کی الٹیاں ہوئی ہیں. بالکل. اور ان کے اپنے پیارے جو ہے نا, مطلب اپنے قریبی, ان تک اثرات منتقل ہوئے ہیں. اور سب نے ہی, کوئی 18-19 عالم حضرات, ان سب نے ہی ہاتھ کھڑے کر دیے. بھائی 1 ہو 2 ہو 3 ہو, پرچہ دکھایا مجھے انہوں نے, باقاعدہ نام لکھے ہوئے, 1 ہفتہ 2 مہینہ 3 مہینہ. وہ بیچارے اب تو جادوگروں کے پاس بھی چلے گئے, کسی طرح جو ہے نا مسئلہ حل ہو جائے. 3 ڈاکٹرز اور 18-19 عالم عاملین. وہاں مجھے نا جھٹکا لگا. میں نے کہا یار سب گھر میں فیملیز ہیں, چلو ہم ہو کر آ جائیں. خدا نہ خواستہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں سب کے ساتھ ہی ایسا ہوا, کوئی ایک بھی نہیں کہ جو صحیح رہا ہو. خون کی الٹیاں, اثرات. پھر جی میں نے کہا جی نیت پہ بات ہے ساری, ہم تو پیغام رسائی کے لیے آئے ہیں. صحیح, تو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. اچھا, ان کی والدہ نے ایک بات کی تھی, ان کے کپڑے غائب ہوئے تھے, اور یہ بندش میں شادی بیاہوں کے معاملات میں ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے کپڑے یا بال آپ کے کاٹ لیے جائیں تو بہت کھلی جسم کی خوشبو ہوتی ہے. کیا سچات ایسا ہوا ہے کہ کسی نے ان پہ چیزیں بھیجی ہیں؟ میں یقین کریں, آپ سے پہلے بھی بات ہوئی تھی اس طرح, اس بارے میں. نہیں بچ سکتے آپ. ہاں نہیں بچ سکتے. چپل آپ کی بار ہوتی ہے, بالکل. لباس کپڑے ہوتے ہیں, آپ کا گھر ہوتا ہے, کوئی مہمان گھر میں آتا ہے. انہوں نے مجھے بتایا پنکھے کے اوپر تعویذ پڑے تھے ان کو, ان کے اپنے گھر میں. آصف بھائی وہ بڑا آپ کے گھر میں, میرے آپ نوٹ کر رہے ہو. اب میں کسی مہمان کو یہ چیک نہیں کر سکتا یار, اگر ہم وہ گھر شفٹ نہیں کرتے تو میں مہمانوں کے اوپر کیمرہ نہیں لگا سکتا بھائی. مہمان ہے, مہمان رحمت ہوتے ہیں بھائی, مہمان آنے سے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں. بتاؤ کہ کوئی ایسے بندے نہیں چڑھ کے اپنے ہی بندے نے لگایا ہوا نا, جو اوپر پنکھے کے پر کے اوپر تھا. وہ اگر ہم سننے میں آتا ہے کہ یہ بندہ نہیں کرتا, یہ اپنے بھیجے بھی جاتے ہیں. چپکا ہوا تھا. اگر وہ پنکھا سارے کام کروا سال گھر میرے کبھی خراب نہیں ہوا, پنکھا خراب ہوا, اور وہ بیچ میں 3-4 سال ان پہ سب گزرے. سچی بات ہے. وہ والد صاحب کے انتقال کے بعد میں یہ معاملہ جب ہم نے اتارا تو اس پہ چپکا ہوا, تو اس کو میں نے بتایا تھا یہ بات حقیقت ہے. اور وہ اس کے بعد سے وہ ضائع کر دیا, ختم ہو گیا, تو ہم بہتر ہو گئے. بھائی میں عرض کروں, مجھے یاد ہے آج بھی نا میں نکلوں نا تو والدہ آج بھی بابا صحیح بات ہے, یہ پڑھ لینا, یہ کر لینا, ٹھیک. اب یہاں تک کہ آپ اپنے بچوں کو یا کوئی فیملی ممبرس کو باہر بھیجیں نا, آیت الکرسی صحیح ایک حفاظت ہے, بالکل ایسے صدقہ بلاؤں کو ڈالتا ہے. وہ بلائیں کیا ہیں بھائی؟ بری نظریں ہیں, حسد ہے, اس چیزیں ہیں, جادو ہے, شیاطین ہیں, عملیات ہیں. ابھی میں ایک جگہ سے گزرا, یہ بازاروں میں سے ہم گزرتے ہیں نا, تو اتفاق ایک ریسٹورینٹ پر رکنے کا اندازہ ہوا. میں کسی بریانی لے رہا تھا, تو میں وہ کھانا کھا رہا تھا, میں بھی بیٹھ گیا. لیکن سجاد میں نے ایک بات نوٹ کی کہ جو جا رہا جو آ رہا ریسٹورینٹ میں جتنے لوگ تھے وہ سب دیکھ رہے تھے. میں نے بھی دیکھنا شروع کیا. 5 منٹ کے اندر میری بھی عادت باہر دیکھنے پہ ہو گئی. کچھ اچھے دکھی, کچھ بری دکھی. تو میرے دماغ میں خیال آیا, میں نے کہا یار کتنی دکانیں, کتنے شاپ ہم گزرتے چلے جاتے ہیں, بہت سے بری نظر سے دیکھ رہے ہیں, بہت سے حسد کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے اپنوں کی بھی لگ رہی ہے, بازار والوں کی بھی لگ رہی ہے. کس سے لگ رہی ہے ابھی ہفتہ بھر اندر میں نے اپنی بیوی سے بھی کہا, یار ہم تو ٹی وی پہ آتے ہیں بھائی, ہاں نہیں یوٹیوب پر آتے ہیں ہم, کیا دنیا آتی ہے, صرف دکانیں کیا, ہر جگہ ہی. بس یہ کہ جی یہ جو بڑے بوڑھوں کا ہمارا ایک انداز کہہ لیں, ادا کہہ لینا, یہ کوئی عام بات نہیں ہوتی. یہ آپ کی حفاظت کرتی ہے.
समझ में आने वाली चीज़ों से ना। बाज़ों यही बात मैं इस वजह से वो कर रहा हूँ कि बाज़ों वक़्त हम अचानक ही कुछ हमें बीमारी है, कोई परेशानी होती है, हम लोग कहते हैं यार हम तो कहीं गए भी नहीं, अचानक क्या हो गया। तो ये हम ही नहीं अंदाज़ा नहीं हो रहा कौन किस हमें किस नज़र से देख रहा है, फिलहाल नहीं बच सकते। सच्ची बात ये कि वो जो आप कह रहे हैं घर की माँ जो है वो जो घर से निकले, मेरा ये यकीन है कि बड़े बड़े आलिम से बड़ी ताकत होती है 70 माओं की। और मैं आपको अर्ज करूँ, आप कभी कहोगे ना जाके अपने बड़ों से या घर वालों से, आप कहोगे ना जी मैं बाहर जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मुझ पर जरा फूक तो मार दम तो कर यार, हमें तो कोई दिख जाए ना नमाज पढ़ते हुए हम तो छोड़ते ही नहीं उसको, इधर आ सही। तो ये यकीन करें क्या क्या बचा लेते हैं आपको, कहाँ कहाँ से बचा लेते हैं। माँ की दुआ का तो एक अलग ही मामला है, तो हकीकत है। फिर जी उनकी मेहरबानी जिन्होंने हमें गवारा फरमाया, और यहाँ तक जी मैं कहता हूँ सब उन्हीं का ही है, वही उन्हीं की नकल है, हर चीज़ उन्हीं की है। आप लोग अंदाज महसूस करते हैं, रंग खुशबू महसूस करते हैं, यार किसी को महसूस भी नहीं होता। फरमाते हैं इसके लिए ट्रांसमीटर होता है जो हर किसी में नहीं लगा होता जो सिग्नल्स कैच करता है ना। लेकिन ये सब जी करम, और फरमाते हैं जब करम होगा तो सब होगा, जब करम होता है तो सब होता है। और ये तो हमारे बड़ों का कुछ किया हुआ है जी, सही। यकीन करें दुआएं ही हैं सब बुजुर्गों की, बड़ों की, जो ये सब सिलसिले मामले चल रहे हैं, तो हम तो गिनती में नहीं आते, अपना तो कोई क्या कहेंगे। तो ये एक सदका जी, जरूरी नहीं खुदा ना खास्ता कोई आपके साथ हादसा से बचे आप तब आप जाके कि नहीं सदका देना है, बाल बाल बच गया। अरे इसको रूटीन बना ले, हस्बे तौफीक, जिस भाई को जिस बहन को जरूरत के मुताबिक बस उसको बता दे कि जी ये सदके की नीयत से दे रहे हैं, आप ले लेंगे। सही। उनकी भी खुदारी है, ले ना ले उनकी मर्जी। कुछ होते हैं जो ले लेंगे खुशी से, जानवर हैं, मखलूकात हैं, आप उनको किसी तरह ये रखें रूटीन में। बहुत हम तो वैसे भी जो आप कर सकते हैं, तो बलाएं टलती हैं जी। और रही बात इन बच्ची की, तो इनके वालिद साहब का ये कहना है कि आप आखिरी, सही, आपके जरिए से ही होना है जो भी होना है, हम भी थक गए, हमारी भी बस हो गई। अच्छा बड़ी बात हुआ आसिफ भाई, ये हमने मैंने मैसेजेस पढ़ के सुनाए हैं जी कि हम थक चुके हैं, हमारी बस हो गई। और थकने बस होने के बाद शायद लोग जो है ना यहाँ तक पहुँचते हैं, सही, पता नहीं किन तक पहुँचते हैं। पहुँचते नहीं है, मुझे लगता है ये रब्बे करीम का एक सिलसिला होता है। अल्लाह, ये कोई खुद से कहीं नहीं पहुँचता, पहुँचा दिया जाता है कि अब बस जब रिलीफ मिलना होता है, बेहतरी होनी होती है, तो खुद ही रब्बे करीम की हुक्म की मदद से आप सीधे सीधा वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ आपका काम हो। भाईजान यहाँ से निकलते हैं जंगलों के लिए, पहुँच जाते हैं किसी के घर पे। ये भी अच्छा है कि नीचे कमेंट्स पढ़ो तो ना कि कोई यहाँ दुआ वहाँ दुआ, मतलब हौसला मंदी होती है एक अजनबी लोग बिल्कुल ना कभी मिले, ना जाना ना पहचाने, इधर से हर मज़हब हर लोग क्या प्यारे प्यारे अल्फाज इस्तेमाल करके आपको दुआएं दे रहे होते हैं। एक भाई ने अभी कहा, मुझे पता नहीं भाई हैं बहन है जो भी हैं, मुझे कहते हैं कि आप हमारे घर आ जाएं, आपने कहा ना मेहमान बनकर आते हैं और बलियात को ले जाते हैं साहब हमारी बड़ा वफात को भी ले जाए साहब, वो तो हर मेहमान ही करते हैं। अच्छा एक ख्याल ये भी होता है कि 2026 चल रहा है, 2026 बड़ा मॉडर्न ज़माना है जी। आज के दौर में चीज़ें कहाँ कौन क्यों कैसे एक ख्याल आता है, तो उसका जवाब ले लें। पंजाब से आई हैं वीडियोस, अच्छा पुतले की अभी पंजाब से वीडियोस आई हैं जी, मैं आपको दिखाता हूँ। पुतला मिला है छत के ऊपर, उस पुतले के ऊपर जो फैमिली रह रही है ना घर के अंदर, उन तमाम के नाम लिखे हैं, और उसके हाथों पे पैरों पे गर्दन पे लिखा हुआ है झेड़ो। तो उन लोगों ने भी यही कहा कि सिंधी लैंग्वेज के अंदर जी झेड़ो का मतलब होता है झगड़ा। और कामरान भाई झेड़ो का मतलब झगड़ा ही होता है। जी हमारे बलोच भाई हैं, सिंधी भी समझते हैं, बलोच मिक्स। तो अब जी ये बताएं कि ये कौन और क्यों कर रहा है आज के दौर?
अब ये देखें 2026 ठीक है, बहुत मॉडर्न टाइम, इंसान तो वही है ना, सेल्फिश तो होता है ना, अपने ज़ातियात के लिए कुछ ना कुछ हासिल करना, किसी को गिराना। अब जैसे वीडियो अभी हम लोगों ने देखी यार, कौन करता है आजकल किसी के मामले में इस तरह, लेकिन वही लोग जो खुद खुश नहीं है ना, तो वो किसी को भी खुश नहीं देखना चाहते। मैं हैरान हूँ, मतलब एक बात है कि आप फैमिली का नाम लिख रहे हैं सारी का, पुतला छत पे फेंक रहे हैं और झगड़ा लिख रहे हैं कि मतलब मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। जी वही है। वही तो बात है। सजा जब इस ज़माने के बारे में तो कहा गया कि ये बढ़ेंगे मामला, तो बहुत ज़ाहिर होंगे वो, और आप देखो ज़ाहिर हो रहे हैं। यकीन करें, हमारे मेहरबान भी ये फरमाते हैं कि पॉजिटिविटी कम होती जा रही है, बिल्कुल नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। फिर मैं समझता हूँ जी क़यामत तो आनी है, और अल्लाह माफ़ करे जी, बस अल्लाह महफूज ही रखे आमीन। बस इस तरह से हम सबको। ये जो पुतला देख के खौफ एक और पैदा हो रहा है कि ये सफ़ेद है, ये कहीं कपड़े में वो कफन नहीं होते हैं, रंग ऐसा ही है। जो मुर्दों के जो जी, कपड़े में से बिल्कुल, कफन बिल्कुल, चोरी possible किया हो जाता है सकता यार, ये बहुत खतरनाक अमल है, अल्लाह महफूज रखे रंग ऐसा ही है। यार। दूसरा एक साथ इसके जी पहाड़ी पत्थर है, पहाड़ी पत्थर मिला, उसके ऊपर क्रॉस किया हुआ है 3-4 बार, और वो ये दो चीज़ें साथ मिली हैं। जिन्होंने हमें भेजा ये वाक़या, उनके दोस्त हैं जिनकी छत पर ये मिला है, कहते हैं भाई ये मिला है, इसके बाद उनके अब्बू का बाजू टूट गया इसके बाद ना, और अब वो बेचारे बड़े घबराए हुए हैं, बड़े डरे हुए हैं कि और इसको क्या ठंडा करें, बहाएं, फेंकें, क्या करें। खैर मैंने उनको कहा कि करीब में जिस पर भी आपका दिल मुतमईन है ना, आप उनसे रब्ता कर लें, और आज भी हो रहा है जी, ये जवाब है आपका। मैं तो जी पहले नहीं मानता था, यकीन करें, मैं तो झगड़ा भी हो जाता था मेरा कि जब पता चला ना कि अपने ही कर रहे हैं जादू, और आज के दौर में भी ये हो रहा है। लेकिन अब बताएं ना, ये वीडियो तस्वीर क्या है जो पंजाब से आई हैं? तो ये जी दूसरा था। हमें बुलावा आ रहा है जी इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद के अंदर जी ये वीडियो देखें आप कि ऐसी आग लगी है, ऊपर का पूरा पोर्शन जल गया है, फायर ब्रिगेड आई है उसको बुझाने के लिए, और जो रह रही थी वहाँ पर खातून, वो मुझे कह रही हैं कि भाई ये आग कोई नॉर्मल आग नहीं है, जैसे आग लग जाती ना हादसाती, ये हादसाती आग नहीं है, क्योंकि इस घर में मैंने वक्त गुजारा है और यहाँ कोई रह नहीं सकता, अच्छा, और जो रहेगा वो बीमार होगा। ये उन्होंने कई बार आजमाया था। उनके वालिद साहब आए थे कराची से, वहाँ रहे, पहले उनको तबीयत खराब हुई, पता चला जी कैंसर आ गया। उसके अलावा जब जितना अरसा वो रहीं, बीमार रहीं, और जो बच्चे घर वाले सब कुछ, हर बंदा बीमार वहाँ पर। आग लग जाती है अचानक ही घर में इनके, हालांकि पुलिस आती है, फायर ब्रिगेड आती है, वो तो इनको ये कहती है कि जी गैस लीक होने की वजह से आग लगी। कहती है मैं घर में थी, मुझे गैस की कोई स्मेल नहीं आई थी। हाँ, बच्चे ने मेरे पंखा चलाया था, अब पता नहीं शॉर्ट सर्किट था क्या था, लेकिन भाई मैं गैस से धमाका होता है, चीजें टूट ब्लास्ट होता है और स्मेल तो आती है, स्मेल आती है, लेकिन और नीचे 1 इंच नहीं आग पहुंची, पड़ोस अच्छा। में कहीं नहीं पहुंची। इनका जो एरिया था ना, वो ये वीडियो में आप देख सकते हैं। लेकिन भाई बात कर रहा हूँ, शॉर्ट सर्किट हुआ है, पंखा ऑन किया है,
बताइए। तो वही मतलब वायरिंग वगैरह ये वो सब नीचे भी तो जाती है ना भाई, नीचे के पोर्शन पे भी जाती है ग्राउंड ना। तो होता है ना, ग्राउंडिंग होती है। कनेक्शन तो एक ही आ रहा एक ही होता आती है, है। वायरिंग तो घर की एक ही होती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसीलिए जी हमसे कहा गया है कि भाई आप एक बार आकर देखें। पिछले 1.5 साल से इस्लामाबाद सेक्टर G9 के अंदर ये घर खाली बड़ा है। पोश एरिया है। मुझे पूरा एड्रेस भेजा है और कहा है कि भाई आप आके खुद वक्त गुजार लें, क्योंकि मैं गारंटी देती हूँ कि जो वक्त गुजारेगा ना यहाँ पर, अच्छा, यही तो होता है, हमारे साथ भी तो ये होता है कि जब तक खुद जाके एक्सपीरियंस नहीं करते, तब सोचो 1.5 साल से ना उस घर को किराए पर दिया है, ना बेचने की कोई नौबत आई है, ना कोई रह रहा है, ना खुद रह रहे हैं। और ये मैं आपको बड़े पॉश एरिया की बात बता रहा हूँ, इस्लामाबाद G9। तो शुरुआत जी ऐसे ही हुई थी कि जी ये जिन्नात जो हैं वीरानों में होते हैं, बेयाबानों में होते हैं, जंगलों में, पहाड़ों में। 2008 में एक सिलसिला शुरू हुआ और बड़े बड़े पॉश एरियाज, बड़ी बड़ी गुंजान आबादियों के अंदर, जहाँ बड़ी रिहाइश लोग रह रहे हैं, जहाँ हम सोच भी नहीं सकते। फिर जी SSD के बाद लोगों के मसाइल, फैमिलीज़ के, अब्रॉड के, दुनिया के, फिर जी अल्लाह पाक की करम नवाजी, मतलब जो देखा मेहरबान को फरमाते सुना, वो अमानतन शेयर, उसके बाद करम। और यही वो एतमाद भरोसा है कि हमें कल रात भी एक जगह बुलाया गया। मैं रात को 12 बजे निकला हूँ घर से, कमीज शलवार के अंदर। अच्छा, इनको मैंने एमरजेंसी बुलाया है अपने शाह फैसल कॉलोनी में। भाई तो बहुत करीबी है यहाँ से। शाह फैसल कॉलोनी में सर, मैं अब क्या बताऊँ आपको, दिखाऊंगा जी इंशाल्लाह कि खुद ब खुद आग कैसे लगती है ना। अच्छा, वो उन्होंने रिकॉर्ड किया, खुद ब खुद आग लगती कैसे है। ये जो हम केसेस शेयर नहीं करते थे इंडिया के, हमारे पंजाब के जी, कितने ऐसे केसेस शेयर किए जी, जहाँ सामान रखे वहाँ हाँ, आग लग जाए। तो एक तो ऐसा था जो बराबर घर में रख रहे थे, उस घर में उनका सामान चल रहा था, कारखाने में रख रहे हैं वहाँ जल रहा है जी, घर बदल रहे हैं बेचारे वहाँ जल रहा है, इंडिया में जल रहे हैं खुद ब खुद। कई न्यूज़ कास्टर पहुँचे वहाँ पे, कई न्यूज़ चैनल्स पहुँचे, बेचारे समझ ही नहीं आ रही थी किसी को। तो जी कुदरती तौर पर जवाब मिल रहे हैं और मिल जाएंगे भी। बाकी जी कोशिशें जारी हैं और ये सब करवाया जा रहा है। ये कोई ना नहीं करता जी, यकीन करें, कोई ना नहीं करता, बल्कि मुझे कहते हैं चलें भाई, चलें भाई, देखी जाएगी देखी जाएगी। वो कहते हैं ना एक चस्का लग गया इनको भी। यार मोहब्बत करने वाले इतने प्यारे प्यारे लोग मिलते हैं। आपसे आने से पहले मैं बता रहा था, मैं फुटपाथ पे जा रहा था, रोड क्रॉस करने से पहले एक भाई सुजुकी लेके आ गए। उससे मैं डर गया कराची का हालात देख के क्योंकि सुजुकी क्यों आ गया अचानक, की ब्रेक लग गया। वो जो वहाँ से शुरू हुए सजाद मोहब्बतों वाले पैगाम, सबको सलाम। मुझे यकीन नहीं था कि वो इतनी पत्नी चलते हुए पहचान लेंगे और सबको सलाम कराया उन्होंने। वाले तो ये जो मोहब्बत होती है वो फिर एक चाशनी बन जाती है, वो फीडबैक बन जाता है। वो फरमाते हैं ना, खुराक होती है ना जी, समझ लें रूह की खुराक सी महसूस होती है। अब इनको ना इन दुआओं का, अच्छा दुआ वो लफ्जों वाली दुआ नहीं, जी जी, वो जो अंदर से निकलती है ना दुआ, महसूस होती है। मैं तो कईयों को कहता हूँ, मैंने कहा महसूस हो रहे हैं आपके अल्फाज। वो कह रहे थे कि मैंने दोनों बच्चों के लिए बहुत दुआएं की हैं। वाह, कहते मैंने फर्स्ट टाइम कमेंट्स किए हैं। वाह वाह। तो अर्ज यही है कि जी अगर कोई समझ के आपको बुला रहा है कि जी ये आएंगे, इनकी देखने वाली जो SSD फैमिली है, बड़े प्यारे लोग हैं दुनिया में, और उनका ये गुमान है कि ये आएंगे ना मसले हल हो जाएंगे, तो भाई हमारा क्या जाल। या तो बेड़ा ना उठाओ ऐसे काम का, जब उठाया है, जब शौक है तो फिर देखना क्या। सही। लेकिन जी फिर भी बड़ी एहतियात करते हैं, बिल्कुल आप जो कहते हैं बताते हैं हमें, बहुत एहतियात, और हम भी बढ़ी रही है एहतियात हमारी भी। बाकी व्हाट्सएप नंबर जी हम खुद देखते हैं, खुद जवाब देते हैं। अच्छा एक रिक्वेस्ट है, काइंडली वॉइस मैसेजेस ना किया कीजिए, टेक्स्ट मैसेज कर दिया कीजिए शॉर्ट करके, क्योंकि आप समझ लें आप रोज़ मैं 500 मैसेजेस पढ़ता हूँ, जवाब देता हूँ, सबके ही कर देता हूँ, सबको ही जवाब देता हूँ। बहुत हुआ एक हफ्ते के अंदर जवाब आ ही जाते हैं, क्योंकि होते बहुत हैं। बाकी जी जो बुलाना चाह रहे हैं, जिस जगह बुलाना चाह रहे हैं, अब इस्लामाबाद देखें ना, मेन एरिया इस्लामाबाद का देखें अभी इतना जोर से बुला रहे हैं कि जी अल्लाह करे। लेकिन बड़ी खतरनाक बात कि जो भी वहाँ टाइम स्पेंड करते हैं वो फिर रहता नहीं है। अल्लाह बस जिंदगी में तो लगे हाथ में अल्लाह अल्लाह रहम बचाना। करे। बाकी जी ये सब आपके सामने है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम।
Mm-hmm.